बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में बता दूं कि मेरे इस व्लॉग की दो अहम तरीन खबरें हैं। सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर कि आज मरियम बीबी साहिबा ने कुछ देर बाद तकरीबन 4:30 से 5 बजे के वक्त बाकायदा तौर पर माल्टाउन एच ब्लॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात हैं प्लांटेड। सहाफियों को और मनपसंद सहाफियों को ही बुलाया गया है और उन्हीं को ही वो सवाल बताए गए हैं और फिर उन सवालात पर मरियम बीबी ने छक्के मारने। वो सवालात मुझ तक पहुंच गए जी। मैंने इस वीडियो के अंदर वो रिवील करने आपके सामने बड़े जबरदस्त किस्म के सवालात हैं। मरियम बीबी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करना, हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही बता देंगे जी। इस व्लॉग की सबसे अहम तरीन चीज दूसरी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जी लॉन्ग मार्च को कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल नए तरीके की स्ट्रेटजी। कल राना सनाउल्लाह साहब जहां कल टीवी पे कह रहे थे ना कि इनको ये पता नहीं है मेरे पास कौन कौन सी प्लानिंग है, जी हाँ, शायद उनको भी नहीं पता कि इमरान खान साहब के पास कौन कौन सी प्लानिंग है। कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिसमें नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ऐसे मौके पर जब मोबाइल बंद होना है, जब इंटरनेट बंद होनी है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया कॉम्प्रोमाइज होना है, उस वक्त नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को किस तरह असल हालत दिखानी है कि रियासती मामलात को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस आईनी इस्तेहकाक पर, वो चीज़ें आपको कुछ बतानी है। काफ़ी अहम तरीन चीज़ें जो एक के बाद वो प्रोपेगेंडा भी मैंने आपको बताना है ना, जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया का एक चैनल इस्तेमाल हुआ 20 मिनट तक जाली हैकर की कमिंग टीजर्स वो किया कि जी जाली हैकर ने कुछ चीज़ें बनाई हैं और आज पैमरा मुर्दा हालत में था, बल्कि सोया क्या था, बिल्कुल ही ऐसा था कि जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है। लेकिन जिस तरह नून लीग के सोशल मीडिया ने उसको लेके चले, काफ़ी चीज़ें अहम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आपके सामने रख देता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब की रिलीफ से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। पीटीआई का जी बड़ा मज़ेदार प्लान है और वो सामने आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि कैसे लॉन्ग मार्च को हैंडल करना है। कुछ सर्टन लेवल पर टीजर खुद भी दे देते हैं ना, ताकि उन्हें भी पता चले भाई हल्के नहीं आना आपने। वो कह रहे हैं कि अगर इस लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद हुआ तो निशानदेही कैसे होगी, ठीक है, क्योंकि मीडिया तो कंप्रेस्ड होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, वो तो खबरें नहीं देगा जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, सिवाय एक आधा कोई चैनल हो तो हो, अदरवाइज तो मीडिया नहीं दिखा रहा ना। अच्छा जी, ये भी तय है कि और मोबाइल बंद होंगे, इंटरनेट भी बंद करेंगे राना सनाउल्लाह साहब, जब जारी बात है उन्हें जब तशद्दुद करना है तो ये सारे काम बंद करेंगे, वो पहले भी हम देख चुके हैं। तो हकीकत दुनिया को कैसे दिखाई जाए, तो इस पे और असल चेहरा इस रियासती ताकत का किस तरह दिखाया जाएगा, इस पर ना लॉन्ग मार्च को मुसलसल ड्रोन कैमरास के जरिए कवर किया जाएगा। पीटीआई का ये प्लान रिवील हुआ है टोटल। एक तो ड्रोन वो टीयर गैस के लिए और पथराव के लिए हुकूमत इस्तेमाल करेगी, लेकिन इस लॉन्ग मार्च को पूरे रूट को मुसलसल ड्रोन टेक्नोलॉजी से कवर किया जाएगा और कवरेज होगी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए, उसी वक्त उधर अपलोड हो रही होगी। एक चीज। दूसरी, तशद्दुद करने वाले जिस तरह लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद का इंडिया कंफर्म है, चाहे ये लोग कुछ कानून हाथ में लें या ना लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से, जो कल भी उन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में की, परसों भी की, रोज वो इसी तरह ही बता रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है वो इनके वहमो गुमान पे भी नहीं है। जो तशद्दुद होगा लॉन्ग मार्च वाले पर, यानी जहां जहां टीयर गैस फायर की जाएगी उसको भी ड्रोन के जरिए ही मॉनिटर किया जाएगा और पॉइंट आउट किया जाएगा कि इस जगह पर तशद्दुद हो रहा है, जिस जगह पर तशद्दुद हो रहा है वहां पहुंचा जाएगा इमीडिएटली। जहरी बात है, अगर टीयर गैस है तो वो नमक वगैरह या कोई चीज़ ऐसी वहां पहुंचानी हो रेस्क्यू के लिए, वो तब चीज़ें हैं। जख्मियों की इमदाद वहां करने के लिए वहां पहुंचा जाएगा। तो इस हवाले से ज़िलई टीमें काम कर रही हैं, ये मैं आपको बताऊं, और फुटेजेस भी बिल्कुल क्लियर होंगी, तो कोई छुपा नहीं सकेगा। तो बड़े HD टेक्नोलॉजी से ड्रोन कैमरास की पूरी वो चीज़ें लेंगे। तो ज़बरदस्त प्लानिंग है जी पीटीआई की, ये चीज़ हो गई। अब इससे पहले कि मैं मरियम बीबी की उस प्लांटेड क्वेश्चंस की तरफ आऊँ, फैसल वाबडा का आज केस था जी सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस केस को सुन रहे थे और आज सुनवाई थी बाकायदा। बड़े अहम कलमात दिए, बड़े अहम रिमार्क्स दिए, मैं वो आपके सामने गोशे गुजार कर दूँ, फिर हम बता दें कि इसका मतलब क्या निकल रहा है जी। मैंने कहा देखना ये है सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन का किसी को ताहयात नाअहल कर सकता है। उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं जी, यानी ओवरऑल ताहयात नाअहली को भी देखना है, वो ये कह रहे हैं, ठीक है जी। आर्टिकल 62F
1, जी हाँ, ये शिक है आइन की, जिससे मुतल्लिक उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं, और आइन की शिक ड्रैकोनियन है, यानी बुनियादी इंसानी हकूक के से मुतसादम लगती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं, मतलब अदालत ये तासुर दे रही है कि या तो ये शिक होनी नहीं चाहिए 62F1, या इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, या इसके इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी इसके अंदर थे जी। अच्छा जी, या ये तब्दील होनी चाहिए। यानी अदालत इस इकदाम से ही अवॉइड करती हुई नजर आ रही है, गुरेज करते हुए नजर आ रही है। मतलब बताऊं क्या जी, इमरान खान साहब पर ताहियात नाहली की जो तलवार लटकने की जो कोशिश कर रही है ना नून लीग और पूरी PDM, तोशा खाना हो गया, ममनुआ फंडिंग हो गया, इन चक्रों में, और अब आजकल वो जो साइफर और ऑडियो लीक्स के ऊपर, अदालत इसको सपोर्ट नहीं कर रही। अदालत ने अपना मूड बता दिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं सोचती ताहियात नाहली से मुतल्लिक, ये आपने ध्यान में रख लीजिएगा। और मैं आपको दूसरा इसका इशारा देता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस मौके पर इंट्रोड्यूस हो सकता है, नवाज शरीफ वगैरह साहब के लिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए ये हो सकता है। तो पार्लियामेंट में बाकायदा कानून साजी हो जाए। अदालत इशारा दिया ना कि ड्रैकोनियन आर्टिकल है, तो कोई छोटी चीज़ तो नहीं है जी। तो आर्टिकल 62F1, जी हाँ, ये ख़त्म हो सकता है, इस पर तरमीम हो सकती है। तो बहरहाल पार्लियामेंट में इस मौजू पर काम होगा। तो अदरवाइज नवाज शरीफ साहब वेट एंड वॉच पे रहेंगे। तो मुझे आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स हैं मुझे बड़े तगड़े लगे जी। अच्छा ये थे, अब आगे मैं ज़रा कुछ और चीज़ें, एक ज़रा और भी ज़रा आगे चलते खबर दे दूँ, है तो पाकिस्तान की खबर ना। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ना पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA की यूरोप की परवाज़ों की बहाली से इनकार कर दिया जी, फिर इनकार कर दिया है। यूरोप ने पाकिस्तान के PIA की परवाज़ों से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान का सिविल एविएशन यूरोपीय सिविल एविएशन को एतमाद में नहीं ले सका रजिस्ट्रेशन और ओवरसाइट मामलात बेहतर करने में, ठीक है जी। ख्वाजा साद रफीक हैं जी इसके मिनिस्टर, और रेलवे के भी मिनिस्टर ये हैं, और वो नाकाम रहे। हालांकि PTI हुकूमत में इजाज़त मिल गई थी। 2 वजारतें रखी हैं ख्वाजा साद रफीक साहब ने, 74 वज़रा की काबीना, और कई को पोर्टफोलियो ही नहीं मिले। किसी ऐसे शख्स को दे दो यार सिविल एविएशन या PIA की वजारत, जो काम तो कर सके। रेलवे का बेड़ा गर्क है। एक शख्स को 2 वजारत देने का क्या मतलब है? आपको मतलब सारे खुद ही समझने चाहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देने चाहिए। तो किसी ऐसे शख्स को दे दो। इससे बड़े तुफ़का को मकाम है, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को यूरोप में नहीं परवास करवा सकती। पायलट का मसला नहीं है, रजिस्ट्रेशन और ओवरसाइट मामलात बेहतर करने का मसला है। तो इसके ऊपर काम हो रहा है। 74 वजीरों की फौज कर क्या रही है? ये कर रही है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ख्वाजा साद रफीक साहब की ये कारकर्दगी है जो मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ जी। ये हो गया जी। और अब आ जाऊँ मरियम बीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जी। फिर हम प्रोपेगेंडे की भी बात कर लेंगे। मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जी आज करेंगी जी, और 2 लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। और अवाम को एतमाद में लेने की पहला पॉइंट सुन है, अवाम को एतमाद में लेंगी, ठीक है जी। उस एतमाद में लेके बताएंगी कि मैं मजबूर हूँ। अच्छा जी, खुशी से लंदन नहीं जाना चाहती लेकिन मैं मजबूर हूँ। उसी तरह जिस तरह उनके चाचा शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं मांग नहीं रहा लेकिन मैं मांग रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। इसी तरह ही उन्होंने मरियम बीबी ने कहना कि मेरी मजबूरी है, सहाफ़ियों के ज़रिए अवाम को एतमाद में लेना जी। और देखें कोशिश करेंगी एतमाद, मैंने कहा ले आएंगे, ये मैंने नहीं कहा जी। मैं दरअसल जाना चाहती हूँ, मैं मजबूर हूँ। अम्मी का भी बताएंगी कि मैं किस तरह मजबूरी में अम्मी को छोड़ के आई थी, और ये सब चीज़ें हैं। मेरे अब्बू उधर बीमार हैं तो मुझे उनके पास जाना है क्योंकि मैं मजबूर हूँ। ये सारी बातें उन्होंने करनी है जी। और दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब की, मैं उन प्लांटेड क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊँ। ये भी क्वेश्चंस होंगे सारे। इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिली है और उनको मुकम्मल तौर पर तौहीन अदालत वाले केस में जी, उस पर उन्होंने बाकायदा क्वेश्चंस थ्रो कर दिए। मैं उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बुनियाद बनाकर वो अदालत पर आज हल्ला बोलेंगी और एंटी जुडिशरी वो बयानियाँ बनाएंगी। सवालात मैंने बताया कि सारे प्लांटेड हैं, और इन्हीं सवालात पर मरियम नवाज साहब चौके छक्के सारे मारेंगी कि भाई अंपायर शंपायर सारी चीज़ें चीटिंग ही हो चुकी है, सवालात ही सारे पता है, तो उसी पे प्रिपरेशन है, तो वो ये किए जाएंगी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद भी वैसे अंदाज़ा हो जाता है कि सवालात प्लांटेड है और मरियम बीबी साहब कितनी प्लांटेड है, तो वो पता चल रहा था। तो बहरहाल आज अदलिया को कहा जाएगा कि तलाल चौधरी के साथ क्या हुआ, फिर कहा जाएगा निहाल हाशमी के साथ क्या हुआ। अपने केसेस पे भी सवाल उठाएंगे क्योंकि अब अपने आज़ादी होगी ना पार्लिमानी सियासत में, चाहे सूबे की हो चाहे मरकज़ की, उसके लिए वो आज़ाद होगी। तो ये तमाम चीज़ें आज होंगी। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये चीज़ है। दूसरा, आज मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया जी। मरियम बीबी की तो खुशी दीदनी है। आज जो उनका
जो उन्होंने कर दिया ना वो बड़े मज़ेदार काम है। मैं कहा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मिस ना हो जाए ना आपसे ये चीज़। और वो ये कई बार मरियम बीबी गुफ्तगू कर चुकी है अपने चचा के मुतालिक, उनकी कारकर्दगी से कभी वो मुतमईन नहीं रही, बाकायदा इसका बता भी चुकी हैं, ऑडियो लीक्स के अंदर भी आ चुकी हैं। वो शहबाज शरीफ साहब की सदारत से भी खुश नहीं है ना, तो और कारकर्दगी से भी खुश नहीं है। यानी अंकल्स के खिलाफ एक सर्टन बगावत उन्होंने रखी हुई थी ना। तो एक अहम फैसला हो गया जी मुस्लिम लीग नून में, हुकूमती ओहदे और तंजीमी ओहदे इन दोनों को अलग किया जाएगा। ये फैसला हो गया है, हुकूमती ओहदे और तंजीमी ओहदे इन दोनों को अलग रखने का मुस्लिम लीग नून में फैसला हो गया है, ताकि दोनों की कारकर्दगी बेहतर हो जाए, ये कहा गया है। अब मैं बताऊं मतलब क्या है। चचा वज़ीर आज़म होंगे और भतीजी पार्टी की सदर, और लंदन में इस सिलसिले में भी मरियम बीबी ने मुशावरत करनी है। यानी चचा पार्टी की सदारत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, भतीजी साहबा पार्टी की सदर बनेगी। तो है ना मज़ेदार चीज़, मरियम बीबी कामयाब हो गई अंकल्स के खिलाफ, अब वो पार्टी की सदारत संभाल लेंगी। तो ये होना है, मैं इसको आज की डेट को लिख लें आप, ये सब होना है। अच्छा जी, अब आ जाऊँ ज़रा आगे उस प्रोपेगेंडा की, वो जो प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो मीडिया मैनेजमेंट किस तरह करते हैं ये नून लीग वाले। तो मैं उस मैनेजमेंट से मुतलिक बता दूँ जी, जाली एक अकाउंट है जी हैकर का, और उर्दू में माशाल्लाह ये हैकर ट्वीट करता है। और इस हैकर की ट्वीट को पहले सोशल मीडिया पर चलाया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। वो ट्वीट्स क्या, वो भी बताता हूँ। और फिर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल 24, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने 20 मिनट तक खेला इन जाली ट्वीट्स के ऊपर। हैकर उर्दू में ट्वीट्स कर रहा है और है भी जाली, कंफर्म है ये भी। अच्छा, 20 मिनट तक मेन स्ट्रीम मीडिया की इंटेग्रिटी क्या रहेगी सर? अच्छा खासा उन्होंने खेला। उसमें हैकर कह रहा है कि मेरे पास ऑडियोज़ हैं जिसमें आमिर लियाकत को मरवाने के हवाले से कोई बात की जा रही है, और उसमें इमरान खान साहब की तरफ वो कह रहा है कि बुशरा बीबी ने कहा नवाज शरीफ की वापस नहीं आना चाहिए, उनको जेल में ही, यानी हाँ मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। अच्छा, परवेज़ इलाही की शादी करवा दे, उनकी शादी दूसरी करवा देगा तो वो काबू में आ जाएंगे, ये बुशरा बीबी कह रही हैं। बहरहाल इसको ये तमाम चीज़ें एक हैकर के इंकशाफात के ज़रिए है। कैमरा किधर है, उसकी रिट किधर है, वो कहीं नज़र आ रहा है तो मुझे बताइएगा। कोई क्रॉसिंग नहीं, कोई क्रॉस चेक नहीं, कोई वेरिफिकेशन नहीं। अब ये ऑडियो है तो मज़ा है ना, तब चीज़ें होंगी। पैरा नून लीग के मीडिया ने पूरा खेला, सारी बात है, चैनल 24 आपको वैसे भी पता। तो यूँ चल रहा है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आकर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।